नमस्कार, मैं भरत शाह। मेरे साथ हैं डॉक्टर मिराल, जिन्होंने हिमालय की बहुत खूबसूरत यात्राएं की हैं और उन यात्राओं में एक सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वो है कालिंदी खाल पास की। कालिंदी खाल जो ट्रैकिंग के लिए बहुत ज्यादा एडवेंचरस और कॉम्प्लिकेटेड ट्रैक माना जाता है, जिसमें एक खतरनाक दर्रों से गुजरना पड़ता है। उसके एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ बताएं। जब मैं रिसर्च कर रहा था गंगोत्री ग्लेशियर की, मैंने काफी 6-7 साल वहां पर टेंट लगा करके गौमुख के आगे रिसर्च की। मेरा पोर्टर था, वो मेरे से हेल्प करता था, तो उसने कहा यहाँ से गौमुख से सीधे आप बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं और कालिंदी खाल एक दर्रा है, उसको पार करना पड़ता है। मैंने टोपो सीट खोली और सर्वे ऑफ इंडिया का मैप निकाला और उसकी मैं प्लानिंग करने, मेरे को 1 साल लग गया उसकी प्लानिंग करते करते। परमिशन कहाँ से मिलती है? वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इनर लाइन परमिट जो होता है वो बनाना पड़ता है, उसके बाद उसमें आप जा सकते हैं। आपके पास कैसी टीम थी उस टाइम जब आप कालिंदी खाल दर्रे की ओर गए? टोपोग्राफिक मैप था, जिरोक्स किया हुआ, और उसको लेके गया था। एक कंपास था मेरे पास, हाई एल्टीट्यूड पोर्टर कह लीजिए, वो मैंने मजबूत रखे हुए थे, और अपना जो फूड आइटम्स और ये चीजें थी वो मैंने काफी रखी हुई थी। आगे आपकी यात्रा किस तरह की रही फिर? गंगोत्री से गौमुख, और गौमुख में स्टे किया हमने। गौमुख से तपोवन, एक दिन में तपोवन पहुंचे। वासुकी ताल भी गंगोत्री ग्लेशियर वैली जो है उसमें है, तो वहां स्टे किया हमने। ग्लेशियर के ही ऊपर टेंट लगाया कि जैसे ही मैं कालिंदी बेस से पहले पहुंचा तो वहां मुझे 5 आदमी ऐसे लगे लेटे हुए दिखाई दिए। टेंट उनके टूटे थे और 5 फॉरनर थे, वो लेटे हुए थे। मैं बड़ा खुश हो गया, तो मैंने ऐसे टच किया, तो जैसे मैंने उसके विंड चीटर को टच किया तो वो विंड चीटर फट गया उसका। मैं डर गया, मैंने कहा तो डेड बॉडी है यहाँ पर सारी की सारी। उन पोर्टर्स को मैंने वहीं रोक करके दूसरा रास्ता फॉलो करवाया। कालिंदी खाल का जो दर्रा है उससे मैं उसकी समिट पे पहुंचा। वहां पर हम लोग रुके और उसके बाद हमने जो है नियमानुसार अपनी पूजा पाठ अगरबत्तियां जलाई। ग्लेशियर फील्ड से नीचे को उतरते हुए हम अरवा ग्लेशियर के पास पहुंचे। सुबह हम वहां से खस्तोली की ओर को रवाना हुए। उससे पहले हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अरवा था। एक बहुत बड़ा नदी का नाला जैसा था, उसमें हमारी कमर के बराबर पानी था। जूते अपने कंधे में डाले और उसके बाद हमने पार किया। आपने इसको जिस सफलता से पूरा किया, जिस तरीके से पूरा किया, और कैसे आप बद्रीनाथ पहुंचे? खस्तोली में जो हमारा आज का लास्ट कैंपिंग साइट था, वहां पर आर्मी का बेस था, तो इसलिए हम बड़े खुश हुए थे कि आज हम इतने दिन के बाद मानव बस्ती के अंदर जाएंगे। शाम के 4 बजे के आसपास वहां पर पहुंच गए थे। सुबह से चल करके आधा दिन में हम माणा पहुंचे थे। माणा में भारत की जो अंतिम दुकान थी उसमें हमने चाय पी थी और एक सुकून महसूस किया था। और उसके बाद हमने फिर एक कमांडर जीप हायर करी और उस कमांडर जीप में हम जो है खुश होकर के बद्रीनाथ मंदिर पहुंच